पंकज जी, राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं, उनके काफिला को रोक लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है हमला हुआ है राहुल गांधी पर। देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, दिनेश जी वहाँ के पहले कांग्रेस नेता हुआ, दिनेश प्रताप सिंह। हाँ जी, सब दिन कांग्रेस में रह के वो रहे। दिशा की बैठक में नियम है कि जो वहाँ के सांसद हैं वही मेन कर्ता धर्ता होते हैं। तो कोई भी बात जब करनी हो, वो लगातार अपने संपर्क का दुरुपयोग जब कर रहे थे, जब सब उस पर सवाल उठाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो वो इतने प्रभावित, मतलब इससे डिस्टर्ब हुए कि वो राहुल गांधी जी की यात्रा रोक के क्या साबित कर लोगे भाई। राहुल गांधी जी ने जब से चुनाव आयोग को, जब से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को, जब से आरएसएस को एक्सपोज किया है, जब से प्रधानमंत्री के वो तमाम मित्र जो जिनके एयरपोर्ट पर ड्रग का कारोबार होता है, ड्रग पैरल को ये मालूम है कि सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है। आप देखिए, जीवेश मिश्रा जैसे लोगों जो नकली दवाई बनाता है, जाली दवाई बनाता है, जो भाजपा का नेता धनिया के पाउडर में कानपुर में आपने सुना होगा कि वो गोबर मिलाता था घोड़े का। तो जब से ये सब चीजें एक्सपोज हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार डिस्टर्ब हैं। वो जानबूझकर आज से नहीं, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से, राहुल गांधी जी के ज्ञान से इतने डिस्टर्ब हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनके तमाम जो भ्रष्टाचारी माने दोस्त हैं, उन सब की नींद उड़ी हुई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं राहुल गांधी को रोकने की साजिश रचने वाले कोई और ने, मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, जितना राहुल गांधी जी को परेशान किया जाएगा, वो देश में उतना ही लोकप्रिय होंगे। देश की आवाम, अभी आप देख रहे होंगे 70% भारतीयों का रुझान राहुल गांधी जी के ऊपर है। लोगों को पश्चाताप हो रही है कि क्यों ना हम एक पढ़े लिखे, एक होनहार जननायक, जो जनता के सवालों को उठाते हैं, जो जनता से हमदर्दी रखते हैं, चाहे वो मणिपुर के लोग हों, बिहार के लोग हों, गुजरात के लोग हों, तमाम देश के जो उद्योगपति हैं, किसान हैं, छात्र नौजवान हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, तो राहुल गांधी जी सबसे पहले सवाल उठाते हैं। देश ने देखा है, कोरोना काल में भी जब राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक उड़ा रहे थे। देश उस मजाक का दंश झेला है। हाँ। जब आपने देखा होगा किसानों की समस्या पर, ये 3 कृषि काला कानून पर, एमएसपी पर राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा, तब भी भाजपा के लोग मजाक उड़ाते थे। आज देश देख रहा है, देश को समझने का मौका मिला। तमाम जो लघु और संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उन लोगों की भी आवाज को राहुल गांधी जी ने उठाया। कभी ट्रक चालक से मिलते हैं, कभी मोटर मैकेनिक से मिलते हैं, कभी नाई से मिलते हैं, कभी बढ़ई से मिलते हैं, कभी तमाम जो देश की रीढ़ है, सबका अपना अपना योगदान है। ये काफिला रोकने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? वो सिर्फ मुद्दों से भटकाना। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे नेपाल तक में लगने लगे हैं, जो भारत का हिस्सा नहीं है। सबको पूरे विश्व में पता चल गया कि चुनाव आयोग मुखौटा है। ज्ञानेश कुमार जी अपने पूरे परिवार को तमाम लाभ के पद पर बिठाने के चक्कर में नहीं दे रहे। तो भैया, यही ज्ञानेश कुमार हैं जो कह रहे, निजता का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि महिला वोटिंग का हम वीडियो नहीं देंगे। तो जब लोकतंत्र के मंदिर में देश का प्रधानमंत्री, जो एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस करने का दम्भ भरता है, वो बैलेट पेपर से चुनाव करे और देश की भोली भाली जनता ईवीएम से करे, भैया क्या बात है। देश की महिला संसदों के फोटो राज्यसभा टीवी और तमाम जो चीज है चुनाव आयोग ने अपने साइटों पर डाला, तो देश के वोटर्स की फोटो क्यों नहीं?